प्रिय छात्रों में दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इससे पिछले सेशन में भी आपको 3 रासायनिक अभिक्रिया से अवगत करा दिए थे। जो शेष बच गया उसको इस सेशन में देखते हैं। इसके बाद भी जो बच जाएगा उसको हम अगले सेशन में देख लेंगे। चलिए बारी बारी से समझने का हम प्रयास करते हैं। पहला कहता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। पहले समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया मतलब यह जो अभिक्रिया होने वाला है यह ऊष्मा की उपस्थिति में होने वाला है। किस उपस्थिति में होगा? ऊष्मा की उपस्थिति में। तो आप क्या कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा कराया जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूट जाना, अलग हो जाना, टुकड़ों में बंट जाता है। किस रूप में बंट जाता है? टुकड़ों के रूप में बट जाता है। तो वही हम कहेंगे कि जब लेड नाइट्रेट PbNO3, इससे हम क्या करते हैं भाई? लेड नाइट्रेट क्या कहते हैं? PbNO3 को लेड नाइट्रेट। तो ये जो है PbO लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के रूप में, और साथ में जो है ये ऑक्सीजन के रूप में ये टूट जाता है। इतना में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये जो अभिक्रिया हो रही है ये किसके उपस्थिति में? तो यह ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है। किस उपस्थिति में हो रहा है? ऊष्मा की उपस्थिति में। यह आपके एग्जाम में 2 अंकों का पूछा जाएगा, तो इससे बारे ये अपने कॉपी में पेन कर नोट कर लीजिएगा। अगला कहता है, एक बार और इसको देख लीजिए। ऊष्मीय वियोजन का जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराया जाता है तब उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला कहता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है? तो इसको कहेंगे कि यह विद्युत धारा के द्वारा कराया जाता होगा। किसके उपस्थिति में? जैसे ही प्रश्न आएगा कि विद्युतीय, बस समझ लेंगे, दिमाग में आना चाहिए ओ ये तो विद्युत धारा के द्वारा करने वाला अभिक्रिया लग रहा है। नहीं, तो वही बोलेंगे हम कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? विद्युत धारा के द्वारा कराया जाता है, तब उसे हम विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। है कि नहीं? तो पहले देखिए जल बोले तो H2O, नहीं H2O जल। जब जल में जब अशुद्ध जल में जब विद्युत धारा के हम प्रवाह कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु के रूप में ये टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार जब NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह कराते हैं तो यहाँ भी सोडियम के 2 अणु और क्लोरीन के 2 अणु के रूप में ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। सोडियम जो कि यहाँ पर ये ठोस अवस्था में होता है, इसीलिए रिप्रेजेंट ऑफ एस, कैपिटल S क्या लिखने का क्या मतलब हुआ कि यह सॉलिड अवस्था में होता है। बोले तो ठोस अवस्था में होता है सोडियम, है ना। लेकिन इसे हम देखिए, और यहाँ पर क्या होता है? ये क्लोरीन एक प्रकार का क्या है? गैस होता है। क्लोरीन क्या है? एक प्रकार का गैस होता है। तो हम क्या बोलेंगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया में? कहेंगे कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराया जाता है तो उसे हम विद्युतीय वियोजन के नाम से जानते हैं। विद्युत का मतलब टूट जाता है, अलग अलग पार्टों में ये क्या हो जाता है? खंडित होकर टूट जाता है। तब देखिए यहाँ पर इस प्रकार के हो गया। चलिए अगला कहता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोले तो फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये क्या कहना चाहता है कि जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराया जाता है तब उससे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के रूप में हम जानते हैं। कहने का मतलब इतना सा है कि यह प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है। तो प्रकाश कहने का मतलब यहाँ पर किसका? सूर्य के प्रकाश के बारे में कहा जा रहा होगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जो विद्युतीय बल चाहिए प्रकाश ही, वहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति होना बेहद जरूरी है। बिना प्रकाश की ये क्रियाएं संपन्न नहीं होगी। तो एक बार बोलिए ना मेरे साथ। कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए इसका एग्जांपल कहता है AgCl बोले तो सिल्वर क्लोराइड। AgCl बोले तो सिल्वर
क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। जब इस पर सूर्य का प्रकाश देते हैं तो यहाँ सिल्वर के 2 अणु और क्लोरीन के 2 अणु के रूप में ये क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। अगला देखिए, तो इसी को हम बैलेंस कर दिए हैं यहाँ पर, सॉरी नहीं, ये दूसरा प्रश्न एग्जाम्पल है। कहता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr बोले तो इसका नाम हम लिख देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड के विलयन से जब सूर्य के उपस्थिति में जब सूर्य का प्रकाश को प्रवाहित कराते हैं तो सिल्वर के 2 अणु ब्रोमीन के साथ में ये 2 अणु के रूप में टूट जाता है, जो कि ब्रोमीन एक प्रकार का क्या होता है, ये गैस होता है। इसीलिए हम स्मॉल g का यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, प्रयोग करते हैं। सिल्वर ये ठोस अवस्था में, तो इसलिए सॉलिड का पहला लेटर इसीलिए हम यहाँ पर एस का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, अब कहता उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। उष्मा शोषी मतलब उष्मा के यहाँ पर क्या होगा, शोषण होने वाला लग रहा है। तो एक बार देखिए भाषा क्या कहता है, हम कहेंगे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब लग रहा है कि अपनी तरफ वो क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो कहते हैं होता है उसे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी किसे कहते हैं, जिसमें उष्मा का अपनी तरफ खिंचाव होता है, आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। कितना बात बोला जाए, इस तरह से बात हम बोलेंगे तो यहाँ पर वही कहता है BaOH बोले तो बेरियम हाइड्रोक्साइड इंटू 8H2O, ये सभी किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में होता है। तो NH4Cl कहता है अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं, हम क्या लिख दें, हम NH4Cl का नामकरण हम ऐसे कर देते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं अमोनियम क्लोराइड। कौन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl तो यह होता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड और साथ में NH3 अमोनिया इंटू 10H2O जल के 10 रावा जल को ये त्याग देता है, क्या कर देता है, बिखर देता है। यही बात कहना चाहता है। और साथ में ये एनर्जी के रूप में बोले तो ऊर्जा के रूप में क्या होता है, टूट जाता है। अगला कहता है ताप रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको देखिए, कहता है वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उष्मा के परिवर्तन से संबंधित जानकारियां दी गई होता है उसे ताप रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब इसमें उष्मा के बारे में हमको जानकारी मिलता है कि कोई चीज़ जैसे एक होता है, क्या होता है, कोई ऐसा यंत्र होता है या कोई मीटर ऐसा है जिससे उष्मा के पैराग्राफ को दर्शाता है कि इतना डिग्री सेल्सियस तापमान है, इतना डिग्री सेल्सियस तापमान है। वहाँ पर एक क्या होता है, तापमान को वो सही जानकारी देने का हमको कार्य करता है। वही बात यहाँ पर कहा गया है, ताप रासायनिक वैसा समीकरण जिसमें उष्मा के परिवर्तन से संबंधित जानकारियां दी गई होती है उसे ताप रासायनिक समीकरण के हम नाम से जानते हैं। तो इसके लिए नोट में इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर यह नोट लिख दिए हैं। नोट करना है वियोजन अपघटन। वियोजन का मतलब ये होता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो वही लिखेंगे हम, वियोजन अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। विपरीत बोले तो ये संयोज का मतलब होता है कि एक जगह अट्रैक्ट होता है और वियोग का मतलब होता है कि वो अलग अलग भागों में टूट जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि यह इसका क्या होता है, विपरीत होता है। विपरीत बोले तो उल्टा होता है, संयोग में जुड़ता है और वियोग में हटता है। तो देखिए वियोजन, तो पहले क्या कर दिया गया है, इसी को उलट दिए हैं। तो कहता है अभी क्या कहता है 2H2O, मतलब यह अभी वियोग की स्थिति में है, अलग अलग है। किस स्थिति में है, पहला वाला एग्जाम्पल लिख देते हैं। पहला वाला ये जो है, इधर वाला कंडीशन ये वियोग दर्शाता है। वियोग ये अभी टूटा हुआ अवस्था में है। किस अवस्था में, टूटा हुआ मतलब अलग अलग भागों में है। जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 अणु हैं और यहाँ पर बैलेंस पहले से कर रखा है, और हाइड्रोजन का और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और यहाँ पर ये साथ मिला के H2O बोले जल। तो यहाँ पर संयोजन हो गया, लेकिन यहाँ पर ये किस अवस्था में था, वियोग था। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पहले ही संयोज की अवस्था में दिया हुआ। संयोग कहने का मतलब होता है कि वो एकत्रित है,
एक साथ जुड़े हुए हैं, यही बात कहना चाहता है। तो संयोजन हो रहा है मतलब ये किस अवस्था में है? संयोजन की अवस्था में है। संयोजन के अवस्था में, संयोजन के अवस्था में। तो कहता है विद्युत अपघटन, जब ये यहाँ पर विद्युत धारा हम देते हैं बस ये अपघटित होता है। अपघटित होता है मतलब टूट जाता है, बिखर जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु के रूप में ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स।